गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। शीर्षक है सांवले सपनों की याद। यह जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। पहले हम लेखक का परिचय हम लोग जाने। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिला में हुआ था। जिस गांव में रहते थे या जन्म हुआ था उसको नोनही गांव राजगीर के नज़दीक है, वहाँ हुआ था 1945 में। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन किया। हिंदी साहित्य से भी उनका लगाव रहा और उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लेना शुरू किया। 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए तथा मंत्री भी बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति बने। लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक सर्वश्रेष्ठ लेखक भी थे। तो प्यारे बच्चों, मुझे कहना है कि मैंने हमारे लेखक डॉक्टर या लेखक जाबिर हुसैन साहब मैंने बहुमुखी प्रतिभा के थे। उनका रचना जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में लिखे हैं, लेखन कार्य करते थे। उनकी हिंदी कृतियाँ में प्रमुख है जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, बहुत से लिखे। ऐसे जाबिर हुसैन साहब का अगर साहित्यिक विशेषता कहा जाए तो जाबिर हुसैन साहब ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य किए। उन्होंने लंबे समय तक ये रहा, राजनीतिक में भी रहे और काफ़ी लंबा मैंने संघर्ष भी किया। अब हमको ये देखना है कि उन्होंने डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किया। डायरी विधा याद रखिए, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो आए हम चैप्टर पर आते हैं। सांवले सपनों की याद यह एक संस्मरण है, संस्मरण विधा है, संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को समर्पित करते हैं। ये संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपनी दुख अथवा अवसाद को इस पाठ में पूर्णतः व्यक्त किया। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है और सुनहले पक्षियों के
पंखों पर सांवले सपने का एक झुंड सवार है। ये झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें आगे, सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे। इस सोए पक्षी को कोई जगाने भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी हैं क्योंकि ये जो लेखक हैं, इनके कथा से या इनके जो प्रस्तुति है उनसे यह स्पष्ट होता है कि ये भी पक्षियों को बेहद प्यार करते थे। लोग पक्षियों को आदमियों के नज़र से देखते हैं। वे झरने कौन, हमारे जो कौन आदमियों के नज़र से पक्षियों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझिए। अब समझ सकते हैं। जाबिर हुसैन साहब, कौन? जाबिर हुसैन साहब, है ना? वो हमेशा पक्षियों को आदमियों के नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में इनकी मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर जमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है, क्योंकि जमुना की पानी क्या है, किस प्रकार का है? वह सांवले है ना? कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपने मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। एकांत में या एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में
खोए रहते थे, क्योंकि जो प्रकृति से प्यार करता है ना, प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसी खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगनी तहमीना की मदद से बनाई थी। किसे? तहमीना उनकी संगनी है। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण के भी प्यार करते थे, प्रेम करते थे, पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से या रेगिस्तानी हवा के झोंक से बचाने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देखी, मिट्टी को सोंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, चौधरी चरण सिंह कभी स्वर्गवास हो गए, और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली, है ना, वो भी स्वर्गवास हो गए, वो भी स्वर्ग सिधार गए। ऐसे में प्राकृतिक पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपनी पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि जितना पत्नी को समय नहीं देते थे, उससे ज़्यादा समय गोरैया के बीच देते थे। तब तो पत्नी से ज़्यादा उनके बारे में गोरैया पक्षी जानती है। इस तरह से लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गोरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्ता की ओर ले गई। उन दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के रूप में या नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमशील रहे। उनकी यायावरी जीवन देखकर लगता है, कौन जीवन को देख करके? यायावरी जीवन को देख कर करके लगता है, यायावरी मैंने कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, लगता है कि वे आज भी पक्षी के खोज पर निकले हैं। किसके खोज पर प्यारे बच्चों? पक्षी के खोज पर निकले हैं। क्योंकि वो रहते नहीं थे, 2-2 महीना 3-3 महीना गायब रहते थे। तो लेखक को आज भी लग रहा है कि वे पक्षी के खोज पर निकले हैं।
और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आएंगे। लेखक पूछता है कि तुम कब लौटोगे, तुम लौटोगे ना सालिम अली। वाह, कितना विश्वास है लेखक को, कितना प्रेम है। सालिम अली की तरह लेखक भी, जाबिर हुसैन साहब भी पक्षियों से प्यार करते थे, तब तो लिखे। प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।